इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे परम पूज्य बाबा और मेरी वंदनीय गुरु के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। जिंदगी एक आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। उसकी अटखेलियां, उसका नटखटपन, उसकी सादगी, उसकी सरसता और उसकी सरलता। कितना कुछ है इसके शिक्षा कोष्ठ में व्यक्ति को सीखने के लिए। लेकिन आप इससे क्या सीखने के इच्छुक रहते हैं? अपनी बुरी मनोप्रवृत्तियों के निदान हेतु उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, या किसी और का कैसे भला किया जाए, दूसरे के जीवन को कैसे सुधारा जाए, ऐसा जन कल्याण करने के लिए तत्पर होते हो? जिंदगी उस हिसाब से आपका शिक्षण प्रशिक्षण करती है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से। वही व्यक्ति किसी दूसरे का कल्याण कर सकता है जो खुद निर्मल है। उसे कोई लालच नहीं, मोह नहीं। उसका सिर्फ एक मकसद है कि जो आए मेरे घर से कभी खाली ना जाए। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सुधार हो कि उसे कभी मेरा स्मरण हो तो उसके दिल से मेरे लिए सिर्फ दुआएं निकले। जब एक व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसके जीवन में किसी भी विषय वस्तु का अभाव होना नामुमकिन है। दुआएं एक ऐसी दवा है जो दवा से भी तीव्र कार्य करती है। तभी तो कहते हैं किसी रुग्ण अवस्था में पड़े व्यक्ति को कि आपको दवा के साथ दुआओं की भी जरूरत है। जो काम कोई मेडिसिन नहीं करती, वो किसी बेबस इंसान के मुंह से निकली दुआएं करती हैं, जिसके जीवन को आपने किसी ना किसी तरीके से बेहतर किया, उसके मन को स्वस्थ कर दिया, उसे इतना सबल बना दिया कि वो संसार की किसी भी परिस्थिति को झेल कर विजयी होने में सक्षम है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। दरअसल तन और मन से स्वस्थ व्यक्ति को ही तंदुरुस्त कहना चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक तगड़ा शरीर पर संकुचित मन, उदासीन मन, वो व्यक्ति कोई स्वस्थ नहीं। उसकी पीड़ा तो ऐसी है जिसपे पर्दा डला हुआ है। सामने से तो अच्छा भला, लेकिन अंदर से उतना ही भयभीत, व्याकुल, मन का रोगग्रस्त। ऐसी दुर्दशा जिसे वो सिर्फ खुद महसूस कर सकता है। किसी और को ना वो समझा पाता है और ना कोई उसे समझने का विवेक रखता है। ऐसी होती है मन की पीड़ा। इसका समाधान उतना ही जरूरी है जितना किसी असाध्य रोग से गुजरते हुए आदमी का। नहीं तो उस व्यक्ति का जीवन सजा बनकर रह जाता है। ना इस लोक का स्वागत कर सकता है और ना परलोक सिधार सकता है। इसलिए जिंदगी में हर उस इंसान की मदद करने के लिए तत्पर रहो जो ऐसी वेदनीय स्थिति में है, मानसिक अशांति से घिरा हुआ है। ये भी ईश्वर की उपासना है जो आपने की। वो आपको अपनी कथा सुनाने मात्र से हल्का हो जाएगा। करके देखिए, आपको भी सुकून मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। शेष फिर।